बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे इमरान खान का डंडा काम कर गया और पंजाब हुकूमत की गैरत जाग उठी और पंजाब हुकूमत ने बड़े एक्शन से एक दिन में 4 बड़े एक्शन लिए हैं शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। और अंदराज मुकदमा की हो या बगावत के मुकदमा दर्ज करवाने का मामला हो या 25 मई के जो मुकदमात थे उनको ख़त्म करना हो, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि पंजाब में इमरान खान पर मुकदमात के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में एक मज़म्मती करारदाद पेश की गई है और पास की गई है मज़म्मती करारदाद। इसमें ये 5 वज़रा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 वज़रा की जानिब से पेश की गई करारदाद के मतन में ये कहा गया कि इमरान खान पर बेजा और झूठे गैर कानूनी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मुखालफिन को PTI चेयरमैन का मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करें, इस तरह के हटकंडे इस्तेमाल न करें। सूबाई असम्बली में पेश की गई करारदाद में यह मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत इमरान खान पर कायम मुकदमात फ़ौरी तौर पर ख़त्म करे। अपोजिशन अरकान की अदम मौजूदगी में पेश की गई हुकूमती करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद मंजूर करवाई है पंजाब असम्बली से। जबकि दूसरी तरफ साबिक पंजाब हुकूमत के 5 जो लीगी ओहदेदार बैठे थे अभी भी ओहदों पर, और जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई ख्वाजा अहमद हसन, वो ख्वाजा सलमान है, ये ख्वाजा अहमद हसन जिनको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया हुआ था, और उनके अलावा जो 5 लीगी डायरेक्टर्स थे उनको ओहदों से हटा दिया गया है। ख्वाजा अहमद हसन समेत 5 लीगी जो डायरेक्टर्स थे उनको ओहदों से हटा दिया गया और उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ़ चौधरी और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको वहाँ पर, और इसमें कई ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी थे जो इसका हिस्सा थे, जिनको हटा दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और काफ लीग की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो हर हाल में सफाया करेंगे माफिया का पंजाब से। और माफिया की जब बात होती है तो उसमें सबसे बड़ी बात तो शरीफ ख़ानदान से जुड़े लोगों की आती है। इस वजह से जो कार्रवाइयाँ हैं कहा गया है कि तेज़ की जाएंगी। एक बड़ा अहम मामला था और वो था इसहाक डार ने अपने जगह पर कोई अपने नुमाइंदे को वहाँ पर अदालत में पेश होने की इजाज़त मांगी थी और कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी होना है या मफरूर या भगोड़ा मुझे करार दिया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको ख़त्म करके मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो मुझे रिप्रेजेंट करे और वो मेरे बिहाफ़ पे अदालत में पेश हो, ताकि मेरी हद तक इश्तिहारी होना ख़त्म हो जाए, मफरूर होना ख़त्म हो जाए और केस चल पड़े। केस चलते ही मुझे आना भी ना पड़े, मुझे गिरफ़्तारी भी ना हो मेरी, और मेरी जगह पर कोई और शख्स आ जाए वो वहाँ पर केसेस में पेश हो, मुझे रिप्रेजेंट करे। और साथ ये कहा कि ताकि फिर मैं नैब की जो एक चक्की है उसमें से मुझे गुजारा जाएगा और मैं पाक साफ़ होके जो मुझे बरी कर दिया जाएगा। ये बेसिकली उनका एक मकसद है। वो ये चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में जो ताकतवर तबकात हैं उनके हालात नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, इसहाक डार वापस आ सकते हैं, तो वो अपने केसेस को मैनेज करना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने दरख्वास्त दी और ये कहा गया कि 25 अगस्त से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है उस हफ़्ते में हमारे जो 25 अगस्त को हमारा जो केस है वो लगा दिया जाए, और अदालत की तरफ से 25 अगस्त को ही उनका केस लगा दिया गया। और जो उस केस की समाअत करने वाला वो 2 रुकनी बेंच है और वो बड़ा दिलचस्प बेंच बन गया है, जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब। जब हालांकि जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया है जो मौजूदा मरीम नवाज़ एंड कंपनी ने, और जब ये हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही की अपीलों पर समाअत हो रही थी पिटीशंस पर, तो उस वक्त भी जस्टिस एजाज़ुल हसन पर सबसे ज़्यादा बात की गई थी। और वो ऑनरेबल जज हैं जिनका आज मैंने बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी यही 2 रुकनी बेंच था जिसने ये कहा कि जहाँ से आप 30 अरब डॉलर सालाना लेते हैं उनको तो आप वोट का हक़ भी नहीं देते और उन्हें कहते हैं टिकट लेके आ जाओ फिर वोट दे देना, और जिनसे आपने 1-1 अरब डॉलर लेना होता है उनके अकाउंट पढ़ते हैं और आप उनकी मिन्नत समाजत करते हैं अपने जो दोस्त मुमालिक हैं। तो इस वजह से अब इस बेंच की समाअत ये कल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने एहतसाब अदालत को जो फ़ैसला था इश्तिहारी और मफरूर करार देने का उसको चैलेंज किया था, और उस हवाले से ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और अब इसमें ये जो कल समाअत का हवाला होगा मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 25 मई के मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं।
25 मई को 14 मुकदमात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान पर, और हज़ारों कारकुनान को आपको याद है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में FIRs दर्ज की थी, मुकदमात दर्ज किए थे और वहाँ से इन्होंने उन लोगों को उठाया था। हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया था और सबको किसी न किसी मुकदमे में उठाया गया था। इस दफ़ा इन्होंने 16 MPO के तहत नहीं उठाया था बल्कि बाकायदा मुकदमात में उठाया था और वो मुकदमात ख़ारिज किए गए हैं। और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि लाहौर में 14 मुकदमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर थे, और बाकी पंजाब में जो मुकदमात थे तमाम पर्चे झूठे थे, सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे, जिसके बाद इन मुकदमात को ख़ारिज किया। उन्होंने कहा कि 25 मई वाक़या में मुलव्वस अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ लाजमी मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला और काबीना की पॉलिसी है कि जो अफसरान भी मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला पंजाब ने यह भी कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत पहले दिन से हमारे पास मौजूद थे, अदालत के तलब करने पर ही तशद्दुद के सबूत पेश करेंगे। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हुआ कि कितना समझदार है हमारा वज़ीर दाखिला कि आप अपने पास वहाँ पर इतना कुछ हो गया, उसको 4 दिन हॉस्पिटल में रखा, 2 दिन मज़ीद उसको रिमांड मिल गया, और उसके बाद हमारा वज़ीर दाखिला पंजाब का ये कह रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उन पर जो तशद्दुद किया गया वो मौजूद हैं, अदालत हमसे पूछेगी तो हम देंगे। तो अगर उस दिन, और ये बेसिकली तो जेल हुकाम ने देने थे, और अगर उस दिन जेल के वकील के थ्रू इन्होंने वो दे दिए होते और वो मीडिया पर भी आ जाते तो केस कहाँ से कहाँ चला जाता। लेकिन अपनी मर्ज़ी, अपने मामलात हैं, और शहबाज गिल के मामले पर आप जानते हैं कि कुछ ख़ास ही तवज्जो थी, और इस वजह से फिर जो भी थोड़े से कमज़ोर थे वो फिर पीछे हट गए। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की कार्रवाई के लिए रावलपिंडी से रजू कर लिया है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान हैं, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी बनी है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देना आपकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही प्लान किया कि हर ज़िला में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होंगे, ज़िले रहनुमा, वो वहाँ पर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देंगे और मुकदमे दर्ज होंगे। अब उसमें करना यह है कि आपने दरख्वास्त अच्छी तैयार करनी है। दरख्वास्त जो आपने तैयार करनी है, मैंने आपको बताया था शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको ऐसे कहानी को एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ा गया था, और मैंने बताया था कि लतीफ़ खोसा साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और फ़ारूक अचनायक साहब, ये इन 3 लोगों की लिखी दरख्वास्त लग रही है। वो किसी पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं है कि वो उस लेवल की दरख्वास्त लिखे कि 10 सेक्शंस लगा दिए हैं और उन जुमलों में 10 के 10 सेक्शंस उन्होंने ऐड कर दिए और उनको जोड़ दिया। तो इस वजह से किसी अच्छे वकील से दरख्वास्तें लिखवाएं ताकि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। थाना गुजर खान रावलपिंडी में ये दरख्वास्त दायर की गई है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि 29 जनवरी को TV प्रोग्राम में अदलिया को धमकी दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी सज़ा दूँगा कि सारी ज़िंदगी आप याद रखेंगे। और साथ दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि राना सना ने अवाम में दहशत फैलाई और इंतज़ामी अफसरान को भी धमकियाँ दी। और उन्होंने राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि जो चीफ़ सेक्रेटरी, आपको पता नहीं है कि आपने भी लाहौर में रहना है और आपके बच्चों ने भी रहना है, और जो IG पंजाब को धमकी दी गई वो भी इसमें ऐड की गई। ये बड़ी खूबसूरत इसमें जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, और हमेशा स्पेसिफ़िक डे आप जो वक़ूए का दिन है उसको स्पेसिफ़िकली मेंशन करना ज़रूरी होता है। तारीख़ व वक्त वक़ूआ ये ज़रूरी होता है FIR के जो दरख्वास्त के कंटेंट्स हैं, और आपने वहाँ गवाहान की मौजूदगी का भी जिक्र करना होता है कि मैं अपने 2 फ़लाँ के साथ बैठा था, मैंने TV पर यह सुना, एक पुराना क्लिप मेरे सामने आया, उस क्लिप में ये कहा जा रहा था जिससे मेरी दिल आज़ारी हुई और ये तो दहशत फैलाने के मुतरादिफ़ है, इस वजह से अंदराज मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ एंड कंपनी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई है, ये मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है, और ये मियाँ वाली में दरख्वास्त दायर हुई है। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह वगैरह के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला मियाँ वाली के सदर हैं सलीम गुल, उनकी तरफ से DPO को ये दरख्वास्त दी गई है जिसमें कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने TV पर बैठकर पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दी, और राना सनाउल्लाह के बयान से जजों में और इदारों में खौफ व हिरास पैदा हुआ है और दहशत फैली है। दरख्वास्त में कहा कि राना सना ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर को भी संगीन नतायज की धमकियाँ दी। धमकी अमेज़ बयान Jio TV पर चलने की वजह से
पंजाब ब्यूरोक्रेसी में खौफ व हिरास भी फैल गया। और उसमें साथ जियो टीवी का भी लिख दिया कि जियो टीवी ने वो प्रोग्राम चलाया जिसकी वजह से खौफ व हिरास फैल गया है। और पीटीआई ज़िलाई मियांवाली के सदर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ, राना सना के बयानात ने और मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और राना सना ने अपने बयानात मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के कहने पर दिए हैं, उनकी इमा पर दिए हैं, इस वजह से उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। अब इसमें 2-3 चीज़ें और आपने ऐड करनी हैं। उसमें जो मरीम नवाज़ के डायरेक्ट जो बयानात हैं, नवाज़ शरीफ के जो डायरेक्ट बयानात हैं, डायरेक्ट बयानात को मेंशन करें एक एक को, और जिस दिन वो तकरीर हुई, जिस जगह पर हुई, वो सारी चीज़ें स्पेसिफ़िकली लिखें कि मरीम नवाज़ ने अगर कोई तकरीर की है ऐसी कि मरीम नवाज़ ने फ़लाँ जगह पे जलसे में खड़े होकर फ़लाँ तारीख़ को ये बात की, और जो अब मैंने क्लिप सुना है सोशल मीडिया पर, वो क्लिप वायरल था जो अब मैंने सुना है और मुझे पता चला कि ये फ़लाँ तारीख़ का ये जलसा है और ये क्लिप है। तो ये आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि ये एक प्री प्लान ये दरख्वास्तें दी जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि अंदराज मुकदमा भी होगा और 1-2 दिन में ये मुकदमात दर्ज हो जाएंगे और उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।